अस्सलाम वालेकुम, आई एम समरा शाहीन। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करना है। 22 एंड हो चुका है, अब 23 चैप्टर स्टार्ट करना है। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कहते कितने किसे हैं, क्या होता है। आप लोगों ने 9th क्लास से बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हो। उसमें था कि ये यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री इस कार्ड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, सर्विस इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे कि फर्मेंटेशन करके डबल रोटी और मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, दही, पनीर और शराब बनाई जाती है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आता है। उसमें बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हमारे जहन में आती है तो फ़ौरन से इंसुलिन का वर्ड हमारे जहन में आ जाता है कि इंसुलिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले जो इंसुलिन है वो ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती थी। उन ऑर्गेनिज्म से मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जानवरों को ज़िबा करके उनके पैंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन लेके फिर वो शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लगाई जाती थी। लेकिन आजकल इंसुलिन बासानी मार्केट में दस्तयाब है। वो इंसुलिन कहाँ से मिलती है? वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट से। वो हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए इंसुलिन बनाते हैं साइंटिस्ट लेबॉरेटरी में। वो कौन-सा मेथड होता है, किस तरह, किन-किन प्रोसीजर से गुज़रने के बाद इंसुलिन बनती है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल एनिमल्स, प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजिकल बैक्टीरिया, क्या बेनिफिट्स होते हैं, आखिर साइंटिस्ट क्यों इतना वर्क कर रहे हैं, क्यों बायोटेक्नोलॉजिकल क्रॉप्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स बना रहे हैं, उनके बेनिफिट्स हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग फोरेंसिक लैब में आजकल बहुत तरक्की हो चुकी है, तो वो सारा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम इसके मेन स्टेप देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्लोनिंग ऑफ जीन्स। जीन क्लोनिंग से क्या मुराद है कि एक जीन अगर सिंगल पीस हमारे पास मौजूद है तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज बना देना जो कि ओरिजिनल स्पेसिमन जैसी हो, उसको क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर एक डीएनए का पार्ट हो, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेयर का एक छोटा सा डीएनए है, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेना जो कि ओरिजिनल स्पेसिमन जैसा हो, जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग क्या करवाते हैं? बहुत सारी आइडेंटिकल्स कॉपीज प्रोड्यूस करवाते हैं, बहुत ज्यादा आइडेंटिकल्स कॉपीज प्रोड्यूस होंगी जीन क्लोनिंग से। अब क्लोनिंग जो है वो 2 वेज़ हैं जिसके ज़रिए जीन क्लोनिंग की जाती है। सिंगल जीन्स की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं। नंबर 1 पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और नंबर 2 पे है पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, जिसको पीसीआर का नाम भी देते हैं। पी से पॉलीमरेज़, सी से चेन और आर से रिएक्शन, तो इसको पीसीआर का नाम भी देते हैं। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए होता है एक ही वक़्त में, तो हम उसके लिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा जीन्स एक ही वक़्त में प्रिपेयर हो जाती हैं, जैसे कि इंसुलिन। उसके अलावा पीसीआर हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमें स्मॉलर प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट चाहिए हो तो हम पीसीआर यूज़ करते हैं। पीसीआर लेबोरेटरी के ही टेस्ट ट्यूब में हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवा देते हैं। वो प्रोडक्ट्स जो है मतलब ये कम कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन अगर हमने पीसीआर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनवाने हो तो बार-बार रिएक्शन को रिपीट किया जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाएँगे। लेकिन ये एक वक़्त में कम प्रोडक्ट बनाती है, कम जीन्स प्रोड्यूस करवाती है, जबकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक वक़्त में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाती हैं। अब ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? जीन क्लोनिंग क्या होती है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर में क्या डिफरेंस होता है? पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन पीसीआर को बोलते हैं। तो पीसीआर कम कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। ऐसा डीएनए जो 2 मुख्तलिफ सोर्सेज़ से लिया गया हो, उसे रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज़, मतलब 2 ऑर्गेनिज़्म का अगर डीएनए मिला के एक डीएनए बना दिया जाए तो उसको रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए। वो कौन-कौन से मटेरियल्स होते हैं? सबसे पहले चाहिए होती है जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो जीन जो हमने क्लोन करवानी है, जिसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ प्रोड्यूस करवानी है, वो जीन चाहिए, जिसे जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं।
जैसा कि हमें इंसुलिन की जीन चाहिए होती है, तो वो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी। वो सबसे पहले हमें चाहिए स्टेप में नंबर 2 पे है मॉलिक्यूलर सीज़र। मॉलिक्यूल्स की बनी हुई, सीज़र मीन कैंची। ये कैंची नहीं होती, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सीज़र की तरह काम करते हैं, जो कि जीन को कट आउट करते हैं, इसलिए इसको सीज़र का नाम देते हैं। ये क्या करते हैं, ये कट आउट करवाते हैं जीन्स को स्पेसिफिक सीक्वेंस से, इस तरह नहीं कि कैंची से जहाँ दिल किया कट कर लिया। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कट आउट करवाना। एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस के जो है वो पार्ट्स को, डीएनए के पार्ट्स को, तो वो एंजाइम जो डीएनए की कटिंग करवाता है उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। ये सीजर की तरह काम करता है, लेकिन ये डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट आउट करते हैं, स्पेसिफिक उसके सीक्वेंस बनाते हैं। उसके अलावा उसमें स्टिकी एंड प्रोड्यूस करवाता है, चिपकने वाले एंड प्रोड्यूस करवाता है, ताकि नेक्स्ट जब उसकी लाइगेशन हो तो वो ईज़ी हो सके। उसके बाद है मॉलिक्यूलर कैरियर। मॉलिक्यूलर कैरियर क्या है? ऐसा कैरियर जो कि इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम वो डीएनए डालेंगे, उसको मॉलिक्यूलर कैरियर बोलते हैं। जैसा कि प्लाज़मिड, बैक्टीरिया में नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड फैक्टर के तौर पे काम करता है। नंबर 2 पे बैक्टीरियोफेज के अंदर भी हम ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, टैडपोल शेप में होता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल डिटेल से पढ़ा था कि बैक्टीरिया वायरस जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करवा देता है बैक्टीरिया के अंदर, इस तरह जैसे सिरिंज के ज़रिए कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए और उसका प्रोटीन कोट बाहर ही रह जाता है। अब वो डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट बन के उसके अंदर या रहना शुरू कर देगा, जिसको लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होते हैं तो वो नेक्स्ट जो बैक्टीरियल सेल डिवाइड होते हैं उसमें वो वायरस के सेल्स भी डिवाइड होके आ रहे होते हैं नेक्स्ट डॉटर सेल्स में। तो या तो बैक्टीरियोफेज के ज़रिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, नंबर 2 पे प्लाज्मिड के थ्रू भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। उसके बाद है एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने जाके एक्सप्रेस होना है, उसे एक्सप्रेशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद द वेक्टर, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में डाल के, वेक्टर फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज है उसमें डाल के क्या करना है, एक्सप्रेस होना है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम। जैसा कि बैक्टीरियल सेल, वायरस ने जाके बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक होने करना है और अपने जीन्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देने हैं। इसी तरह प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना है, तो बैक्टीरिया एक्सप्रेशन सिस्टम है। ये मेन स्टेप है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। नंबर फर्स्ट पे रिकम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, इसके स्टेप में आ जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होती है, मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए उसको कट आउट करने के लिए, फिर मॉलिक्यूलर कैरियर चाहिए जो उसको कैरी करेगा, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए जहाँ पे वो चीज़ें एक्सप्रेस होनी है जाके, वो डीएनए इंटरेस्ट एक्सप्रेस होना है। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि इंसुलिन की जीन अगर हमें चाहिए तो हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले कि क्रोमोसोम से उसको सेपरेट आउट कर लिया जाए। क्रोमोसोम्स के जिस पार्ट पे वो जीन्स मौजूद हैं बीटा सेल्स के, वहाँ से उसको कट आउट कर लिया जाए। कैसे कट किया जाए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे तो एंजाइम उसकी कटिंग कर देगा और उतना पार्ट हमें प्रोवाइड कर देगा जितना हमें चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की मदद से क्रोमोसोम्स के उस पार्ट को कट कर लिया जाए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर लिया जाए। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ये इसमें अंदर ब्लैक कलर की जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आई हैं, या तो उनको क्रोमोसोम से सेपरेट कर लिया गया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से कट कर लिया गया है। नंबर 2 पे इसकी केमिकल में सिंथेसिस भी हो सकती है कि लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में डाल के केमिकल्स को, मतलब एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन, मुख्तलिफ बेसिस को डाल के, मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड को डाल के लेबोरेटरी में जीन ऑफ इंटरेस्ट को खुद तैयार करवा लिया जाए। या फिर ऐसा होता है कि मैसेंजर आरएनए से उसकी कटिंग कर ली जाए, मैसेंजर आरएनए से तैयार करवा लिया जाए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालेंगे तो वो मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स भी जीन ऑफ इंटरेस्ट की तैयारी करवा सकता है। तो 3 मेथड हैं जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। क्रोमोसोम से सेपरेट कर सकते हैं, मैसेंजर आरएनए से सेपरेट कर सकते हैं, नंबर 3 पे खुद लेबोरेटरी में उसकी सिंथेसिस करवा सकते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट था मॉलिक्यूलर सीजर। जीन ऑफ इंटरेस्ट के बाद मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर मॉलिक्यूल्स की बनी हुई कैंची जो कि कैंची की तरह काम करेगी, उसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं।
इसमें जो मॉलिक्यूलर सीजर ज़्यादातर यूज़ होती है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे काम करता है। ये एंजाइम है जो कि सीजर की तरह काम करेगा, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। ये डीएनए को कट कर देगा, जैसे कि डायग्राम में कैंची दिखाई गई है, ये सिर्फ समझाने के लिए। एंजाइम को डालेंगे तो एंजाइम बिल्कुल कैंची की तरह ये डीएनए का जितना पार्ट हमें चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, उतना कट आउट कर देगा। अब जो एंजाइम्स हैं वो बैक्टीरिया में, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं। ये हैरत अंगेज बात है कि ये एंजाइम्स जो है डीएनए की कटिंग कर देते हैं। अब डीएनए क्रोमोसोम्स जो है बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद है, प्लाज्मिड भी मौजूद है, लेकिन उसकी कटिंग नहीं करते। और जितने भी न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए है, उसके ऊपर आप डालोगे इन एंजाइम्स को तो वो एंजाइम्स उसकी कटिंग कर देते हैं। अब ये नेचुरल एक मार्वलस है कि वो जो एंजाइम्स हैं वो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया ने अपने अंदर एवोल्यूशन बैक्टीरिया में हुई है, ये एंजाइम्स उनके अंदर नेचुरली तौर पे बन रहे हैं। और ये एंजाइम्स जो हैं ये क्या करते हैं, जब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने लगता है तो ये वायरस को खत्म कर देते हैं, वायरस के डीएनए को किल करते हैं, या वायरस का जो आरएनए है उसको कट डाउन कर देते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो बैक्टीरिया में, ई कोलाई में नेचुरली तौर पे ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम देते हैं। अब ये एंजाइम्स 1970 में, ये एमसीक्यूज में आप लोगों ने याद रखना है, 1917 में हैमिल्टन ओ स्मिथ ने इसको डिस्कवर किया था हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इसने हैमिल्टन ओ स्मिथ ने 1970 में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। इसने कहा था कि एंजाइम्स जो है वो कटिंग करवाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसमें पाए जाते हैं। सीक्वेंस क्या करते हैं, डीएनए की कटिंग करवाते हैं। ये एंजाइम्स इस तरह स्पेसिफिक सीक्वेंस तैयार करवाते हैं कि उसमें 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे सीक्वेंस की कटिंग करवाएंगे। वो सीक्वेंस जो है वो रिवर्स ऑर्डर में मौजूद होते हैं, जैसे कि TGC AA। तो दूसरी साइड पे ए स्टार्ट में आ रहा है, सी थर्ड नंबर पे, मतलब ये आप मैचिंग करें तो ये रिवर्स ऑर्डर में मौजूद है। तो 4 टू 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि रिवर्स ऑर्डर में मौजूद होते हैं, जिनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये वाले हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब बैक्टीरिया के अंदर जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। नेचुरली तौर पे बैक्टीरिया के अंदर मोर देन 400 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इन बैक्टीरिया से सेपरेट आउट कर लेते हैं। जो 20 डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो तो साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। 400 डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, लेकिन 20 जो है उसमें से जो है अबंडेंटली यूज हो रहे हैं डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, वो मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे काम करते हैं। हैमिल्टन ओ स्मिथ ने 1970 में फर्स्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर करवाया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं, और ये रिवर्स ऑर्डर में मौजूद होती हैं। उसके अलावा 400 डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। 20 जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं। अब इकोलाई में जो है, इकोलाई जिसको बोलते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है नेचुरली तौर पे। ये एंजाइम्स क्या करवाता है, डीएनए की कटिंग करवाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की क्लीवेज करवाता है। क्लीवेज मतलब कटिंग करवाता है, इस तरह के रिवर्स ऑर्डर में प्रोड्यूस हो, जैसे स्मॉलर ए, सॉरी कैपिटल ए और टी, फिर कैपिटल टी और कैपिटल ए, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में मौजूद है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो इस सीक्वेंस में इसकी कटिंग करवाता है, इस तरह कटिंग करवाता है कि उसके दरमियान में फिर गैप प्रोड्यूस हो जाता है और स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉरेन डीएनए, वो जो डीएनए लिया गया है उसको फॉरेन डीएनए बोलते हैं, जिसको प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। अब जो डीएनए लिया गया है उसके एंड में स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं, चिपकने वाले एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिए कटिंग की उसके साइडों पे भी, और जहाँ पे हमने प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाना है वहां पे भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाएंगे। वहां पे क्या करेंगे, ये जाके उसकी बाइंडिंग करवा देंगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करवाते हैं, स्टिकी एंड भी प्रोड्यूस करवाते हैं, कटिंग भी करवाते हैं, जिससे फिर क्या होता है, ये कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को बाइंड करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के अंदर, मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वेक्टर के डीएनए प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। अब मॉलिक्यूलर कैरियर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर कैरियर, आप लोग इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है कंडेंस फॉर्म में, उसका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को निकाला
उसकी कटिंग की, उधर से ब्लैक कलर की जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन की इस प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी। अब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को कट किया कि इसके एंड पे जो है वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गए, वो ब्लैक वाली की साइड्स पे भी, इंसुलिन की जीन्स के साइड पे भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गए। जब उसको पास लेके आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, बेस पेयरिंग होगी तो क्या होगा, वो सीक्वेंस बन जाएगा। अब वो प्लाज्मिड बन गया है, प्लाज्मिड ये डीएनए को हम रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, जिसमें 2 डीएनए मौजूद हैं। एक तो बैक्टीरिया का डीएनए है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, तो इसको रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। इसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, उसका क्लोन बनेगा। मतलब जो बैक्टीरिया है बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से फिर 8, इस तरह सेल्स डिवाइड होंगे और बहुत ज़्यादा क्लोन बन जाएगा। उस क्लोन में आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी प्लाज्मिड हैं वो रेड और ब्लैक कलर में मौजूद हैं। उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो मॉलिक्यूलर कैरियर सीजर की मदद से हम इसको कट करेंगे। मॉलिक्यूलर कैरियर की मदद से, मतलब प्लाज्मिड है जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएँगे। अब एक्सप्रेशन सिस्टम, वो एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर वो एक्सप्रेस्ड होना है। फिर क्लोन बन जाएगी, वो एक्सप्रेस्ड बन जाए हो जाएगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी ये ब्लैक कलर की जीन्स है जो कि मौजूद है। ब्लैक कलर के जीन इंसुलिन के जीन, फॉर एग्जांपल हम उसे नाम दे देते हैं। अब जो है मॉलिक्यूलर कैरियर क्या होता है, वही वो मीन्स जिसके ज़रिए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं फॉरेन जीन्स को, रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं होस्ट सेल में, इसको हम मॉलिक्यूलर कैरियर बोलते हैं। जैसा कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो हैं, हमने प्लाज्मिड बैक्टीरिया की डायग्राम में भी देखा कि प्लाज्मिड जो है वो मॉलिक्यूलर कैरियर के तौर पे काम कर रहा है, ये कैरी कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करवा देंगे प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड होता क्या है, नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर, जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। ये क्या करवाता है, प्लाज्मिड जो है इसके ऊपर जीन्स होती हैं जो इसको रेजिस्टिविटी शो करवाती हैं और इसकी फर्टिलिटी शो करवाती हैं। अब जो है प्लाज्मिड को किसने डिस्कवर किया? प्लाज्मिड को सेक्स लाइफ में इसको डिस्कवर किया गया जब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसकी सेक्स लाइफ की स्टडी की जा रही थी ई. कोलाई बैक्टीरिया की, तो उस दौरान प्लाज्मिड डिस्कवर हुआ। प्लाज्मिड उसके सेल में देखा साइंटिस्ट ने। अब 2 तरह के प्लाज्मिड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पीएससी 101 और पीबीआर 322। पीएससी 101 जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ। मतलब वो प्लाज्मिड जो टेट अगर वो बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाएं तो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी ग्रो कर जाएगा, ये रेजिस्टेंस शो करवाएगा। जबकि पीबीआर 322 एम्पिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। पीबीआर 101 सिर्फ टेट्रासाइक्लिन और पीएससी 101 सिर्फ टेट्रासाइक्लिन, पीबीआर 322 टेट्रासाइक्लिन और एम्पिलिन दोनों के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेगा। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है? अब आप लोगों ने लाइटिको लाइसोजेनिक साइकिल में फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये एक पर्पल कलर में बैक्टीरिया है, उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज आके अटैक हो कर रहे हैं। अब जब ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे तो ये अपना डीएनए, वायरस जो है वो डीएनए अपनी शीथ को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये शीथ है इसकी, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो डीएनए को, ये बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देगा, अपनी कोर के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवाएगा। ऐसे जैसे सिरिंज के ज़रिए हम कोई चीज़ स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये सारा प्रोटीन कोड बाहर आ जाएगा, ये डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज के ज़रिए भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वायरस के अंदर डाल दें, इसके डीएनए का हिस्सा बना दें, इनकॉर्पोरेट कर दें। उसके बाद ये बैक्टीरिया क्या करवाएगा, अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा देगा। सॉरी, ये वायरस अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जो डीएनए है वायरस का, बैक्टीरियल वायरस का, जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, तो वो भी क्या करता है, वो भी वेक्टर का काम करता है, कैरियर का काम करता है, जैसा कि प्लाज्मिड करता है। अब जो है रिकम्बिनेंट, इसमें भी क्या करते हैं हम, जो डीएनए लेना है इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए भी हम सेम एंजाइम्स यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स कटिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है, इसमें एक तरफ प्लाज्मिड मौजूद है, दूसरी तरफ फॉरेन जीन्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन की जीन्स मौजूद हैं। तो ई कोलाई का जो है वो लिया एंजाइम, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, वो दोनों साइडों पे डाला इससे जीन ऑफ इंटरेस्ट के, और उतना जीन्स कटिंग कर ली। जब उसकी कटिंग की तो उसके एंड पे स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गए। इधर से भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स डाला और प्लाज्मिड का कुछ पार्ट कट करके उसको, वो स्पेस बच गई और उसके अंदर भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गए। अब दोनों साइड्स पे स्टिकी एंड मौजूद हैं, यहाँ से फॉरेन जीन्स आएंगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट आएंगी इस मॉलिक्यूलर कैरियर के अंदर,
जो कि वेक्टर का काम कर रहा है। प्लाज़मिड को हमने बोला था मॉलिक्यूलर कैरियर है, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज़मिड के पास जैसे आएँगी तो इसमें क्योंकि स्टिकी एंड है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, हाइड्रो इसके दरमियान में बॉन्डिंग होगी और उसके बाद क्या होगा, ये प्लाज़मिड का हिस्सा बन जाएगा। आप देखें यहाँ पे ये पर्पल और पिंक वाली जीन्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई हैं। अब ये प्लाज़मिड बन गया, इस प्लाज़मिड को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे और बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो उससे क्लोन बनेंगे और हर क्लोन में वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होंगी। जीन ऑफ इंटरेस्ट इसे सेपरेट आउट कर लेंगे और बैक्टीरिया को नेक्स्ट फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद लाइगेशन है, लाइगेशन में वही स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं, तो इंसुलिन जो जीन जो है वो जाके अटैच हो जाएँगे रिकम्बिनेंट डीएनए से। डीएनए लाइगेज़ जो है वो लाइगेशन का काम करेगा, चिपकने का, उसे चिपकाने का काम करेगा, उसकी लाइगेशन करवाएगा। अब रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ऐसा डीएनए जो 2 मुख्तलिफ डीएनए से हासिल किया जाता है, 2 मुख्तलिफ सोर्सेज़ से हासिल किया जाता है, उसको रिकम्बिनेंट डीएनए या कीमेरिक डीएनए बोलते हैं। अब एक्सप्रेशन सिस्टम क्या है? प्लाज़्मिड ऑफ बैक्टीरियोफेज जो है वो यूज़ किया जाता है इसके लिए। इसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरियल सेल को एक मीडियम लेंगे, उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे और उसमें बैक्टीरियल सेल रख देंगे। जब बैक्टीरियल सेल और कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो है पोर्स बन जाएँगे उसके अंदर और बैक्टीरियल जीन्स जो हैं वो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस होंगी और प्रोडक्ट हासिल कर लिया जाएगा। जो क्लोन जीन है उसको फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे और जो प्रोटीन प्रोडक्ट है इंसुलिन का उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। ये है हमारा आज का लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से करिएगा, अगले विषय से रिलेटेड है।